इसके बाद हमारे हीरो को पता चलता है कि यहाँ पर जो 4 मैजिक टावर है विड्रोल कर रहे हैं कुछ। ठीक है, अब मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता विड्रोल का क्या है, अभी बताया नहीं गया, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है व्हाइट टावर जो बहुत ज़्यादा बिजी है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो 4 मैजिक टावर है वो यहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन ना करे जिससे हम ना पकड़े जाते हैं। और हमारा सोच रहा था कि चलो इन सब चीज़ों के बारे में छोड़ो, अब मुझे तुम हर चीज़ के बारे में बताओ कि अभी भी क्या हो रहा है। और वो सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर आता है और हमारे हीरो को दे देता है, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उन चीज़ों के बारे में। लिखा जाता है सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं पढ़ने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से रहना क्योंकि ज्ञान की बातें आ चुकी है। इसके बाद पता चलता है कि अप्रैल 28 को हर साल द डे ऑफ द वाइट नाइट कहा जाता है। इस रात यहाँ पर जो ओस्कर था, मास्टर था इस पूरे टावर का, वो ख़त्म हो चुका था। इसके कारण 30 साल का जो उसने जो कंट्रीब्यूट करा था वर्ल्ड के लिए, उसके लिए 30 साल तक वाइट टावर को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद जो होता है वाइट टावर ने इस साल सबसे घटिया प्रोडक्शन करा है, इसलिए यहाँ पर वाइट टावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही नीचे चला गया बिजनेस के अंदर और प्रोड्यूसर्स के अंदर भी। इसके बाद दूसरे टावर्स के बारे में बताया जाता है। येलो टावर जो ईस्ट में कंट्रोल रखता है लाइटनिंग को, और यहाँ पर ग्रेट मैजिक इंजीनियरिंग एरा को कंट्रोल करता है। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में ये स्टोरी में काम आने वाली, नहीं तो मैं इसका बहुत स्किप करने वाला था। और यहाँ पर उसने क्रिएशन में चीज़ें अच्छी करी, मतलब उसने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करी है। इसके बाद आता है द ब्लू टावर ऑफ द साउथ, ये पोशंस और एलेक्जिर बनाने में बहुत आगे, ये सब इन चीज़ों में बनाने में बहुत आगे रहता है। द डेजर्ट हीलिंग रेड टावर ऑफ द वेस्ट, भाई ये सबसे मुझे कूलेस्ट टावर लगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर ये मिशन मॉन्स्टर को हराने के असिस्टेड एंड अच्छी खासी मिलिट्री रैंक। हमारे हीरो को पता चलता है कि एक सेकंड, ये तीनों टावर ये सब काम करते हैं, तो व्हाइट टावर क्या करता है। हमारा हीरो हैरान होता है जब पता चलता है व्हाइट टावर डिलीवरी करता है। पता चलता है डिलीवरी, ठीक ही पता चलता है व्हाइट टावर के जितने भी लोग हैं उनके पास स्वॉर्ड पे उड़ने की स्किल है जो बहुत तेज है। मैं क्या करता रहता हूँ बीच में, अगर मैं 1 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 1 घंटा तो क्या ही बोलूँ, मैं 20-30 मिनट से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए कई बार इधर उधर वर्ड हो जाते हैं क्योंकि मैं स्लो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना तो चलता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग के बीच में, इसके बीच में कोई नहीं बोलेगा। हमारे हीरो बोलते हैं तो ये मेरे ही घटिया लोग हैं। हमारे हीरो को पता चलता है कि जो उसके डिसाइपल हैं उन्होंने ही इस चीज़ को, मतलब उनकी वजह से थोड़ा सा हो रखा है खराब सा। लेकिन हमारे हीरो को पता चलता है कि जो वाइट टावर है वो यहाँ पर डिलीवरी करता है, और पोशन मार्केट के अंदर यहाँ पर एक तरीके से वाइट टावर जो था वो सबसे आगे था वाइट टावर, लेकिन अब वो पीछे आ चुका है। हमारे हीरो को पता चलता है कि यहाँ पर पानी भी बेचा जाता है। नहीं मतलब पानी क्यों चाहिए तुम्हें, और वो बंदा बोलता है कि जो अमीर लोग हैं वो पानी पीना पसंद करते हैं, पैसे वाला। उसकी बॉडी में नेल्स जो घुसी थी उसकी वजह से ब्लड निकलने लगता है। और हमारा हीरो सोच रहा था उसने मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, क्या मैं इसको बचा लूँ। लेकिन जब वो उसके क्राइम्स के बारे में पढ़ता है, आर्सन इल्ली अटैकिंग पीपल लीगल लोन्स एक्सटोर्टिंग वैल्यूएबल इवन असैसिनेशन, मतलब लोगों को उड़ाना, तो हमारा हीरो बोलता है कि अपनी अगली लाइफ में अच्छे काम करना और इस लाइफ के बारे में भूल जाना, बोल के चला जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे गलत काम करे थे अपनी लाइफ के अंदर। तो इतना तो बनता है। मैं थक चुका हूँ ज़्यादा मेहनत करने के बाद, मैंने आज बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और हमारा हीरो बहुत सारी चीज़, मतलब कुछ फाइल्स भी लाया होता है और कुछ पैसे भी। मैंने सिर्फ यहाँ पर कुछ बेसिक स्पेल का यूज करा और मैं यहाँ पर थक, मुझे लगता है मेरे जो मैजिक की करंट स्टेट है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। मैजिक जो ओस्कर यूज करता था विंड आर्चिव, तो चलता है जो ओस्कर रियल लाइफ एक तरीके से तो ओस्कर मास्टर था, वो यहाँ पर एक मैजिक यूज करता था विंड आर्चिव नाम से। लेकिन हमारा हीरो इतना ज़्यादा वीक है इसलिए वो यहाँ पर विंड आर्चिव का यूज नहीं कर सकता इस बॉडी के अंदर, तो इस बॉडी के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि वो इस मैजिक को यूज कर पाए। वो इसे यूज करते डीजर एक तरीके से गायब हो जाता है। अब हमारा हीरो स्कैन का यूज करता है अपनी बॉडी के ऊपर, जैसे वो स्कैनिंग कर सके बॉडी के अंदर की चीज़ें, और यहाँ पर बुक को पढ़ने लगता है। ऑस्कर क्रूसन द हायर ऑफ काउंट क्रूसन। पता चलता है कि सबसे पहले लोगों ने जब इनको देखा, उसको यहाँ पर धीरे धीरे लोगों ने रिक्रूट करना शुरू कर दिया। जब लोगों को पता चला कि वो यहाँ पर एक जीनियस है, लेकिन यहाँ पर जीनियस के साथ उसे एक बीमारी भी है, माना डिफेंस कुछ ऐसे नाम की। एक तरीके से ये ऐसी बीमारी होती है इसके अंदर तुम्हारा माना अपने आप लीक होता है, माना डिफेंसी सिंड्रोम। इसके अंदर हमारे जो सोच रहे थे क्या, मान डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये तो हो ही नहीं सकता
इसलिए यहाँ पर हमारे हीरो को लगता है कि यहाँ पर इसलिए वो लेवल 1 का था और वो अपने मैजिक को आगे की तरफ बढ़ा नहीं पाया दूसरे लोगों से। हमारा हीरो बोलता है कि क्या स्कैन डन हो चुका है, तो चलो मैं स्कैन को भी देख ही लेता हूँ क्योंकि ये हो चुका है। कन्फर्म रिजल्ट धीरे धीरे आने लगता है और लाइटें जलने लगती है। जब हमारा हीरो एक बहुत अच्छा का स्कैन कर लेता है, हमारे हीरो को पता चलता है कि इसके कोई माना डिफिशियंसी सिंड्रोम तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें होता है तुम्हारे माना एक तरीके से पूरी बॉडी में जो रहता है कवर करता है, उसमें होल्स होते हैं जिसकी वजह से माना लीक होता है। लेकिन हमारे को पता चलता है कि किसी ने इसके जो माना सर्किट है उन्हें सील्ड कर दिया है। बॉडी के अंदर माना सर्किट होते हैं, फिजिकल सर्किट और माना सर्किट टॉप की तरफ होते हैं। और माना सर्किट को सील करने का मतलब है किसी ने इसके माना सर्किट को गोल घुमा के बांध दिया एक तरीके से रस्सी की तरह, और इसके फिजिकल जो है वो ट्विस्ट हो चुके हैं, मतलब घूम फिर चुके हैं, एक तरीके से गांठ लग चुकी है। मैं हिंदी में क्यों ही बोलता हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है, आपसे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में, थोड़ा बीच में हिंदी में। हमारा हीरो उस बुक को रखता है और बोलता है ये अच्छा होता कि अगर उसने कोई अपनी डायरी लिखी होती। जैसा बताया था फ्रैनिक के द्वारा, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अल्कोहलिक था, मतलब वो पीता रहता था बहुत ज़्यादा। तो ये पर्सनैलिटी उसने क्रिएट करी थी। रियल में वो ऐसा नहीं था, वो यहाँ पर उसे पता था कि उसके किसी ने सर्किट को ब्लॉक कर दिया है और यहाँ पर उसकी लाइफ के पीछे है। अब मैं समझा कि उसने यहाँ पर इलीगल एग्जिट को यूज करने का क्यों ट्राई करा। वो इसको खुद ही ब्रेक करना चाहता था। वो अकेला था इस लाइफ के अंदर अपने ऊपर जो ट्रस्ट करता था। उसे नहीं पता था वो किस पर ट्रस्ट ट्रस्ट कर सकता है और बता सकता है, क्योंकि अगर किसी और को पता चल जाता है कि उसे वो सिंड्रोम नहीं है और उसे पता चल गया है, तो 100% वो उसे ख़त्म कर देते हैं या उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो अटैक करते हैं। इसलिए वो अपने आप ही वो चीज़ें करने लगता है, एक तरीके से खुद को ठीक करना। बुक मिलती है हमारे हीरो को रीइंटरप्रेशन ऑफ बेसिक मैजिक। क्योंकि मैं रियली बता रहा हूँ, मैं मानवा पढ़ता हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर वर्ड पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब भी मैं एक्सप्लेन करने बैठता हूँ, जब भी दिक्कत होती है। छोटे छोटे वर्ड्स भी नहीं, मतलब छोटे तो क्या, बड़े वर्ड्स भी नहीं पढ़े जाते। हमारे हीरो को बहुत सारी स्टोरेज लिखी मिलती है इसके अंदर, और इसके अंदर माना की चीज़ें भी मिलती है, और हमारा इसको पढ़ के चलता है, पता चलता है असली में ये बंदा सच में जीनियस था, क्योंकि इसने ऐसी चीज़ें लिख रखी थी जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। इसने एडवांस विंडशील्ड के बारे में लिख रखा था। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं फिर वीडियो, ठीक है। तो अगर वो मैजिक खुद यूज ही नहीं कर सकता, तो उसने ये सब चीज़ें अपने मन के अंदर सोची थी। समझ रहे हो तुम, उसने अपने मन के अंदर सोचा था कि मैं इसको मैजिक को ऐसे यूज करूंगा, और उसने ये सब थियरीज उस हिसाब से लिखी थी। तो अगर वो मैजिक को कर पाता यूज, तो कितनी अच्छी थियरी लिखता। उसने कभी भी मैजिक पर गिव अप नहीं करा था, लेकिन उसने दूसरों से ज़्यादा वर्क हार्ड करना शुरू कर दिया था। उसका पैशन चिल्ला रहा था कि एक तरीके से मैजिक का प्यार को दिखा रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ ये, देखो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तरीके से उसका मैजिक का जो सीखने की चाहत थी वो उसकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए उसने यहाँ पर ये सब चीज़ें बनाता रहा। वो उसे हर चीज़ पता थी। जब हमारा हीरो उसकी बुक पढ़ता है, उसे हर एक तरीका पता था उसकी बॉडी के साथ क्या है, लेकिन इन दी एंड उसे ये चीज़ अकेले ही करनी पड़ी थी। उसे लगा था वो यहाँ पर उस पर ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन ये यंग मीच जिसने अपने क्रूअल फेथ को यहाँ पर अकेले ही फॉलो करने का शुरू करा, वो जब अकेले अपने पाथ पर चल रहा था उसे बहुत सारी दिक्कतें आई होगी। और यहाँ पर मैं ऑस्कर सेज द 17 मास्टर ऑफ द वाइट टावर, मैं ये एक तरीके से अब कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे एनिमीज को ख़त्म कर दूंगा। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा मैजिक को यूज करने लगता है, जिससे वो उन सर्किट को तोड़ने लगता है जो सर्किट बंद हो चुके थे, और वे सब वापस से ठीक करने लगता है। दिखा जाता है एक बहुत सुंदर जगह का सीन। हमारा हीरो वहाँ पर आ चुका होता है उस चीज़ को करने के बाद, और यहाँ पर देखता है कि मैं यहाँ पर सो चुका था इस चीज़ को करते, और जब भी मैं सोता हूँ मुझे एक ड्रीम आता है। ये एक डिमोनिक अटैक था जो मेरे ऊपर करा था द डिमोनिक वर्ल्ड विस्काउंट ने। ये एक ऐसा नाइटमेयर है कि जब भी मैं सोऊंगा मुझे ऐसे पास्ट याद आएंगे जो सबसे ज़्यादा ब्रूटल है मेरे लिए। और ऑनेस्टली जब मुझे लगा था कि मैंने बॉडी चेंज कर ली है, ये रुक जाएगा, लेकिन ये सोल के साथ बाउंड है ना कि बॉडी के साथ, तो आई गेस मुझे ये सब चीज़ें देखनी ही पड़ेगी। ड्रीम्स माई स्टूडेंट हैव नॉट बीन टैलेंटेड एंड इमोशनल पास्ट टाइम्स। यहाँ पर एक ही चीज़ हमारे हीरो को दिखती है, वो उसका यहाँ पर पास्ट है ऑस्कर सेज। यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को बता रहा होता है लिलोइड 9 ईयर ओल्ड, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, ठीक है, उसका नाम में से हो नहीं रहा, सासा मिश, इसका नाम बढ़िया है, इसका इजी इजी नाम है यार, नहीं होते मेरे से ठीक।
बड़े नाम, ठीक है। इसके बाद हमारा ये जो ऑस्कर सेज होता है, मैं इसको ऑस्कर सेज बोलने वाला हूँ, ठीक। हाँ, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर तो देख रहे हैं ना, उसको मैं ऑस्कर बोलूँगा, इसको ऑस्कर सेज, क्योंकि बहुत सारी फिर दिक्कत ना हो। ऑस्कर सेज बताता है कि यहाँ पर जो रेड हेयर गर्ल है और उस हमारे मेरा मैजिक है वो एक तरीके से सेम है। तुम्हें अपने फिंगर को आगे तरफ करना है, उस पे आंखें बंद कर कर मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करने हैं। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर सेम हमारे हीरो जैसा मैजिक यूज कर सकते हैं, ऑस्कर सेज जैसा। और यहाँ पर वो जैसे खुश होती है कि वो ऑस्कर सेज जैसा कर रहे हैं। यहाँ पर वे दोनों भी मैजिक यूज करते हैं। और यहाँ पर जो येलो हेयर बॉय है उसे यहाँ पर एक्सीलरेशन मैजिक चाहिए था। देखो मुझे इसका पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है इससे एक्सीलरेशन से स्पीड बढ़ती है आई गेस। और यहाँ पर उसे वो सेम मैजिक मिल जाता है और दिखाया जाता है लिलोइड। उसे एक स्पेशल टाइप का मैजिक मिला होता है, क्योंकि उसका जो मैजिक होता है वो एक फ्लावर के रूप में निकलता है। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे एक बैलेंस टाइप चाहिए। वो यहाँ पर हैरान होता है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं प्राइवेट लेसन दूँ लिलोइड को ज़्यादा, या मैं यहाँ पर चीज़ें सिखाऊँ जिससे मैं उसका मैजिक चेंज कर सकूँ, क्योंकि ये एक तरीके से इम्पॉसिबल। क्या मैं इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दूँ कि कोई अपना टाइप कैसे चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर वो सुन लेता है और बोलता है मुझे प्राइवेट लेसन चाहिए। बोलता है स्पेशल मैसेज यहाँ पर हार्ड होता है इम्प्रूव करना, तो मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें एक तरीके से प्राइवेट लेसन दूंगा इन दोनों के अलावा। और यहाँ पर उनकी डील हो चुकी होती है। मुझे याद है अभी भी उसका नाम, निकनेम, द प्रॉमिस्ड मैन। नो मैटर कितने भी ज़्यादा मैच्योर हो जाए, वो अभी भी बच्चे ही रहे नज़रों के अंदर। लास्ट वाली लाइनें मुझे बहुत पसंद आई थी। फास्ट एंड होता है और हमारा हीरो अपने एक तरीके से जो काउच होता है उस पर लेटा होता है और उठता है और बोलता है मैं बहुत देरी से सो चुका था। और यहाँ पर बताया जाता है एक तरीके से अनाउंसमेंट हुई थी, उसकी वजह से हमारा हीरो उठता है। प्लीज़ हेड टू लैब 4202। हमारे हीरो को बुलाया जाता है। हमारा हीरो बोलता है कि मैंने यहाँ पर 8 फिजिकल सर्किट्स मेरे रहते हैं और मैंने और सबको अनलॉक कर लिया है। मैंने 2 माना सर्किट लाइन्स को भी ले लिया है और उससे ज़्यादा मैं लेवल 2 पर भी पहुँच चुका हूँ। ठीक है, जाता है यहाँ पर एल्डर ने उसे बुलाया था और बोलता है अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स तुम्हारी यहाँ पर धीरे धीरे जो मेंटल स्टेट है वो वापस आ रही है। और यहाँ पर बताया जाता है हमारे हीरो को याद था ये इंसान मैक्सिम बिस्क्यू। मैं मैक्सिम बोलने वाला हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नाम लेकिन ओके है। मतलब यार तुम्हें पता ही है इतने सुंदर सुंदर नाम होते हैं इनके कि मैं भी मेरा नाम इनमें ही चेंज कर। हमारे हीरो को याद था और उसने बहुत ज़्यादा क्यूट फाइंड करा था जब वो यहाँ पर हमारे हीरो को सीनियर बोलते हुए उसके पीछे पीछे आता रहता था। वो हमारे हीरो को जूनियर था। एल्डर पीछे नोटिस करता और बोलता है कि यहाँ पर तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। एक रिपोर्ट आई है कि गोल्डन फैमिली का जो बॉस है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर हम हमारे हीरो को देखते बोलते हैं क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है रिपोर्ट करने के लिए। नो, मेरे पास तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा रीज़न है कि मैंने उसे यहाँ पर ख़त्म करा। इट इज़ बिकॉज क्योंकि उसने मुझे एसेसिनेट करने का ट्राई करा था। और यहाँ पर एल्डर हैरान हो जाता है। हमारे हीरो बताता है कि जो एलेक्जीर है उसके अंदर पॉइजन था एंड जो कमीशन फीस थी वो यहाँ पर ये दी गई थी और ये रीज़न था उसने यहाँ पर